शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। सूरतुल बकरा आयत नंबर 187। मौजूद सामीन इकराम, आज मैं जो मौजू आपके सामने लाया हुआ हूँ कि हम एतिकाफ घरों में बैठ सकते हैं या नहीं, क्योंकि आज ऐसी सूरत हाल है कि हमारी मस्जिदें बंद हैं, चाहे वो मस्जिद हो या और मजहबी जगहें हों, उनको बंद कर दिया गया है। क्योंकि एक ऐसा वायरस, ऐसी बीमारी इस दुनिया के अंदर फैली हुई है जिससे तमाम अवामुन्नास परेशान हाल है। अब ऐसे वक्त में क्या हम मस्जिदों को छोड़कर अपने घरों में एतिकाफ बैठ सकते हैं या नहीं? तो आइए देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब हमें क्या रहनुमाई करती है। कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 187 में अल्लाह रब्बुल आलमीन वादे तौर पर फरमा देता है कि अगर तुम में कोई शख्स मस्जिद में एतिकाफ बैठे, फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना, वो मुबाशरत ना करे, व अंतुम आकिफूना, जो मस्जिदों में एतिकाफ बैठे, व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। अब यहां से बात वाज़ेह हो जाती है कि एतिकाफ के लिए मस्जिद शर्त है। इमाम अबू हनीफा के अलावा तमाम अइम्मा इस बात पर, तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ एतिकाफ बैठा जाएगा, उसके अलावा मस्जिद के अलावा कहीं और एतिकाफ नहीं बैठा जाएगा। क्योंकि वाज़े तौर पर यह कुरान मजीद की आयत हमारी रहनुमाई फरमाती है। अब दूसरी रिवायत हम हदीस से लेते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यअतकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहु अल्लाहु सुम्मा अतकिफ़ अज़वाजुहु मिन बादिही। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में आपने मस्जिद में एतिकाफ फरमाया, आप मस्जिद में एतिकाफ बैठे और आपके बाद अज़वाजे मुताहरात भी मस्जिद में उन्होंने एतिकाफ फरमाया। रवाहुल बुखारी हदीस नंबर 2026, रवाहुल मुस्लिम हदीस नंबर 1172। अब इस हदीस की तहत इमाम नववी फरमाते हैं कि एतिकाफ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में है, मस्जिद के अलावा कहीं और एतिकाफ नहीं बैठा जा सकता। इब्न अब्बास की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मस्जिद के अलावा घरों में औरतों का भी एतिकाफ बैठना बिदअत है। इस हदीस से ये बात भी वाज़ेह होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खुद इजाज़त देते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ना कभी तो घर में एतिकाफ फरमाते। आपके बाद अज़वाजे मुताहरात या सहाबा कराम भी मस्जिद के अलावा घरों में एतिकाफ फरमाते। सिर्फ इस बिना पर हम मस्जिद को छोड़कर घरों में एतिकाफ करें कि ये वायरस और बीमारी है, ऐसा नहीं है। क्यों?
तो आइए हम मिसाल से आपको वाज़ेह फरमाते हैं। हज और उमरा कहाँ होता है? खाने काबा में। लेकिन इस बीमारी के चलते हम अपने शहर या अपने गांव या अपने देश में मना लें तो यह जायज़ है? नहीं। दूसरी मिसाल, एक शव्वाल को ईद उल फित्र की नमाज हम पढ़ते हैं। ये बीमारी का दौर है, हम अगर इसको 1 शव्वाल से लेकर 10 शव्वाल ले जाएं या 10 शव्वाल से 20 शव्वाल ले जाएं, ऐसा हम करें तो हमारे लिए जायज़ नहीं है। अगर वही रमज़ानुल मुबारक ये महीना चल रहा है, हम इसी रमज़ानुल मुबारक को बीमारी के चलते हम ज़िलक़ायदा में ले जाएं या हम ज़िलक़ायदा से लेकर हम ज़िलहिज्जा में ले जाएं या उससे पहले हम लाइए, हमारे लिए जायज़ नहीं है। हमारे लिए शर्त है कि मस्जिद में हम एतिकाफ करें। और एक बात बहुत वाज़ेह होती है, ये बात अवाम नास में बहुत फैली हुई है कि गांव से कम एक आदमी एतिकाफ बैठे, और अगर नहीं बैठता है तो गांव के लोग अज़ाब के मुस्तहिक होते हैं। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि ना तो एतिकाफ फर्ज है ना फर्ज किफाया, ये एक सुन्नत है। हम इसको करेंगे तो हमें इसका सवाब मिलेगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमें इसका अज़ाब नहीं मिलेगा। अगर हमारे तमाम भाइयों ने ये नियत कर ली थी कि हम इस रमज़ान में हम एतिकाफ बैठेंगे, लेकिन ये बीमारी का दौर चल रहा है, तो अगर वहाँ के हालात उसे इजाज़त नहीं देते हैं तो मस्जिदों में भी एतिकाफ ना बैठे और घरों में भी नहीं। उसकी नीयत का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़रूर देगा। उसने नीयत की थी एतिकाफ बैठने की, लेकिन माहौल की वजह से, बीमारी और वबा की वजह से उसने इससे परहेज किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बार इलाहा हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।